तो हम जो समझते हैं कि उनके दिल में जो बातें हैं, उनके चारों बगल जो कोकस घेर करके रखे हुए हैं, वो आप देख भी रहे थे कि जब वो बात करना चाह रहे थे तो उनको लेके भागने की भी कोशिश हो रही थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कहा कि आप लोगों की मांग क्या है, जो है लिख के दीजिए। तो हमने मांग दी, वो पढ़ रहे थे और हम लोग चाहते थे कि सदन चले, मुख्यमंत्री कुछ बयान दे, लेकिन दुर्भावनापूर्ण रवैया अपना करके माननीय स्पीकर महोदय ने सदन को स्थगित कर दिया। तो जो उनके दिल में वो बात बोलना चाहते थे और एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये सबसे मेरी सहमति है इन बिंदु कि मुसलमानों के लिए हमदर्द हैं हमने बहुत कुछ किया। तो हमने कहा कि ठीक है सर, बहुत कुछ किया आपने, ये तो फर्ज है, मुसलमान आप पर भरोसा भी करते हैं, तो आप वक्त संशोधन बिल को रुकवा दीजिए ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विपक्ष के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। मामला क्या था समझेंगे, हमारे साथ अजय जी हैं, लेफ्ट के विधायक हैं। अजय जी, जिस तरीके से आप लोगों ने सदन के अंदर प्रदर्शन किया, फिर मुख्यमंत्री आज फोटो सेशन के दौरान आप लोगों से जो बातचीत उन्होंने की, आखिर क्या कुछ बातचीत हो रही थी? ये असल है कि वो पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो सवाल आप उठा रहे हैं ये सब चीज़ तो हम लोग करते रहे, और उन्होंने खुले दिल से कहा कि आपके जो पार्टी के पहले जो लीडर थे, इट मीन्स वो सीताराम येचुरी के बारे में बोल रहे थे, उनसे मेरा अच्छा संबंध था और हम लोगों के दिल में ये सब बातें हैं। तो हम जो समझते हैं कि उनके दिल में जो बातें हैं, उनके चारों बगल जो कोकस घेर करके रखे हुए हैं, वो आप देख भी रहे थे कि जब वो बात करना चाह रहे थे तो उनको लेके भागने की भी कोशिश हो रही थी। तो जो उनके दिल में वो बात बोलना चाहते थे और एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये सबसे मेरी सहमति है इन बिंदु पर। बिंदु क्या था, क्योंकि आप लोगों ने तो रिटर्न में दिया था। वक्फ बिल जो संशोधन बिल जो लाया है, जिससे वक्फ की ज़मीन जितनी है सब उनके हाथ से निकल जाएगा। तो एक मतलब साहित्यिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनके जो बहुत इतने वर्षों से रहा है, तो उसके बारे में जो संशोधन लाया है, वो किसी भी ज़मीन को, वक्फ की ज़मीन को कभी भी वो खाली करा लेगा। तो इसके बारे में हम लोगों का था कि वक्फ बिल संशोधन को वापस करवाइए, और दिल्ली में उनकी सरकार है, उनके साथ है, इनके ताकत के बदौलत उनकी सरकार चल रही है कि तो एक प्रेस में बोल देंगे एक लाइन कि उसको वापस ले लो, वरना फिर हम देखेंगे। तो मोदी जी तो ठौना वो कदम के वो नीचे की जमीन पर गिर जाएंगे। यही हम लोगों ने कहा कि आपके दिल में जो बात है उसको कीजिए। तो नीतीश जी ने क्या कहा, आखिर भरोसा उन्होंने क्या दिया? कहा हम लोग जरूर उसको हम लोग आश्वासन दिया उन्होंने। महबूब साहब ने चिट्ठी दी, आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कागज़ का पन्ना दिया हाउस में, हाउस एडजर्न होने के बाद। मैंने कागज़ का पन्ना उनको दिया नहीं। हम लोग वक्त संशोधन बिल वापस लेने के खिलाफ में हम लोगों ने पक्ष में हम लोगों ने कार्यस्थान दिया था। हम लोगों का मानना है कि जिस तरह से हिटलर ने कभी यहूदी कौम को निशाना बनाया था, 60 लाख यहूदी को गैस चैम्बर में भर के मार दिया, उसी तर्ज पर आज नरेंद्र मोदी मुसलमानों को निशाना बनाया है। और उसका सबसे बड़ा जो कदम है कि मुसलमानों की जो संपत्ति है, उसका जो मदरसा चलते हैं जिससे, मस्जिद चलते हैं जिससे, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, ईदगाह, इन तमाम और भी जो चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, जिनके आमदनी से इनका मेंटेनेंस होता है, रख रखाव होता है, इनको छीनने की कोशिश है, इस संपत्ति को हड़पने की कोशिश है, ताकि मुसलमानों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान को छीन लिया जाए। मतलब सदन में क्या कुछ हुआ, और सदन के बाद फोटो सेशन में मुख्यमंत्री जी जो आपसे बातचीत करे, तो उसमें पूरे सारांश क्या निकला, क्या कुछ बातचीत हो रही थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कहा कि आप लोगों की मांग क्या है, जो है लिख के दीजिए। तो हमने मांग दी, वो पढ़ रहे थे और हम लोग चाहते थे कि सदन चले, मुख्यमंत्री कुछ बयान दे, लेकिन दुर्भावनापूर्ण रवैया अपना करके माननीय स्पीकर महोदय ने सदन को स्थगित कर दिया। उसके बाद जो फोटो सेशन होता है, वहाँ जो हम लोग गए, मुख्यमंत्री मेरे पास आए, उनको मुझे समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए हमदर्द हैं हमने बहुत कुछ किया। तो हमने कहा कि ठीक है सर, बहुत कुछ किया आपने, ये तो फर्ज है, मुसलमान आप पर भरोसा भी करते हैं, तो आप वक्त संशोधन बिल को रुकवा दीजिए ना, वापस ले लीजिए। आप सबसे बड़ा घटक है, आपकी बैसाखी पर चलती है उनकी सरकार। नरेंद्र मोदी की मंशा आप जानते हैं, आप सचमुच में आपको समाजवादी धारा और सेकुलर जमात के रूप में मानते हैं। पूरा देश, पूरी जनता और मुसलमान कौम आपको हसरत भरी निगाहों से देखती है। इसको उम्मीद हम तो करिए रहे हैं, कुछ सकारात्मक बातें हुई, देखते हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे। सकारात्मक बातें तो हुई। विपक्ष को नोटिस नीतीश कुमार ने लिया, बिल्कुल लिया, तभी तो उन्होंने लिया। आपने मुझसे कार्यस्थल प्रस्ताव दिया, मुझसे बातें की, वो आगे बढ़ के आए, हमको समझाने की कोशिश उन्होंने की और मैंने भी उनको अपनी बातें रखने की कोशिश की। उन्होंने हमारे साथ जो हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेताओं के साथ जो
सौहार्दपूर्ण उनका संपर्क रहा है, पारंपरिक, उनका भी उन्होंने दुहाई दी। हम लोगों ने कहा कि सर मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है, इस बिल को आप लेकर में मांग नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है। भरोसा। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो भरोसा दे दिया, सदन के बाहर ही भले ही सही, लेकिन अब विपक्ष के विधायकों की बात मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सुनी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे लेफ्ट के विधायक, जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की, उनका प्रस्ताव लिया, पढ़ा, उसके बाद विपक्ष को भरोसा है कि शायद नीतीश कुछ फैसला उन लोगों की बातों पर जरूर लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश क्या कुछ करते हैं। उसके पहले गर्दनी बाग में लगातार जो प्रदर्शन जो है वो कई संगठनों का वो शुरू हो चुका है, जिसमें बिहार में नेता विरोधी दल और लालू प्रसाद यादव खुद शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।